नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए हैं, उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कम्पलीटिव टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और इस टेस्ट में साथियों, सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल का पुनः एक बार अच्छे से रिवीजन करना है ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सके। आज की वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कोर्स नंबर 7, जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन। इस कोर्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और साथियों, इसकी PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है साथ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने मॉड्यूल क्रमांक 1 से लेकर मॉड्यूल क्रमांक 6 तक भली मोती आप जानते होंगे हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। उनसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सभी देखे हैं। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उन्हें अच्छे से तैयार कर लिया होगा और अच्छे से डेली रिवाइज कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 60% तो आप लाएंगे, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा यानी 85% तक आप मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल क्रमांक 7, जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन। चलिए साथियों इसका क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जाता है। ऑप्शन ए है साथियों अधिक्षमता परीक्षण, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। दूसरा नैदानिक परीक्षण, तीसरा छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण और चौथा साथियों उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक परीक्षण। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। ऑप्शन ए सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी सीखने का आकलन, या ऑप्शन सी सीखने पर आकलन, या ऑप्शन डी सीखने के लिए आकलन। तो साथियों अच्छे से नोट्स कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी की, टाइम बहुत कम लेती हूँ साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने जैसे फाइन ट्यूनिंग के लिए, ऑप्शन सी अधिक बार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, या ऑप्शन डी यह समझने के लिए कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो साथियों इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों खुले, जिसे ओपन एंडेड प्रश्न कहते हैं। दूसरा हो जाएगा साथियों परियोजना, तीसरा हो जाएगा अवलोकन, या चौथा हो जाएगा साथियों छात्रों की रैंकिंग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है छात्रों की रैंकिंग। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से विकसित किया जाता है। ऑप्शन ए है सहयोग, ऑप्शन बी है अनुशासन, ऑप्शन सी है उत्साह की भावना, या ऑप्शन डी नेतृत्व की भावना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग। जैसे साथियों कक्षा में समूह बनाकर रहते हैं तो सहयोग एक तरह का सहयोग बन जाता है। जब भी साथियों कुछ काम करते हैं तो उससे क्या होता है, छात्रों में एक अपने आप विकसित होने लगता है गतिविधि, उसी को साथियों सहयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आपका, छात्र अधिगम मानदंड जैसे बेंच मार्किंग हिस्सा है। ऑप्शन ए है
सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी है सीखने के लिए आकलन, या ऑप्शन सी है सीखने पर आकलन, या ऑप्शन डी है साथियों सीखने का आकलन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन। ठीक है साथियों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अच्छे से नोट्स कर लेना है, और नोट्स करते आप इसे डेली प्रतिदिन साथियों इन्हें रिवाइज करें, जिससे साथियों आपकी ये रूटीन में आ जाएंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ साथियों, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपको जो 60% अंक लाना अनिवार्य है, 60% अंक तो लाएंगे आप, उससे साथियों उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा, यानी 80-90% तक आप अंक ला सकते हैं। ठीक साथियों, नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों आपके पास, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है सामग्री आधारित गतिविधि, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित गतिविधि, ऑप्शन सी है योग्यता आधारित गतिविधि, या ऑप्शन डी है प्रशिक्षण यानी ड्रिल आधारित गतिविधि। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योग्यता आधारित गतिविधि। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, ऑप्शन बी किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, या ऑप्शन सी किसी छात्र को अंक प्रदान करना, या ऑप्शन डी छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना आपका आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। ऑप्शन ए है नैदानिक आकलन का, ऑप्शन बी है सारांशित आकलन का, ऑप्शन सी है सीखने का आकलन का, या ऑप्शन डी है रचनात्मक, और आपका साथियों ऑप्शन ई है आकलन का। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास रचनात्मक आकलन का। साथियों इसमें पूछा गया था अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है किसका है, तो साथियों आपका आंसर होगा रचनात्मक आकलन का। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आपका, शिक्षार्थियों का अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। साथियों सही या गलत? इसमें हो जाएगा साथियों गलत। इसमें पूछा गया था साथियों शिक्षार्थियों का अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। ठीक साथियों, चलिए आइए साथियों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों आपका, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकार जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सही। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो साथियों बताना ये सही बात है या गलत बात है, तो आपका उत्तर होगा जी साथियों सही। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों आपका, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलशीलता, यानी रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। नहीं साथियों, इसका क्या हो जाएगा गलत। आप कहेंगे साथियों रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलशीलता होती तो है, मगर वो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा के पास होती है। ठीक साथियों, चलिए साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूब्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि रूब्रिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समग्र रूब्रिक्स और एक होता है विश्लेषणात्मक रूब्रिक। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। साथियों ये आपको बताना है गलत है कि सही है। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत है।
ठीक साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं प्रदर्शनियों उपलब्धि प्रस्तुतियों सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन की उदाहरण है। तो साथियों इसमें बताना है कि सही है कि गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गलत है। पोर्टफोलियो में परीक्षणों परीक्षाओं प्रदर्शनियों उपलब्धि प्रस्तुतियों सिमुलेशन सीखने के लिए मूल्यांकन की उदाहरण नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अच्छे से क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट्स कर लें और उन्हें बार बार अच्छे से रिपीट करते चलें, जिससे आपके अच्छे से अच्छे तैयार हो सके। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गलत। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल के विकास के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। ये सही बात है या गलत? तो साथियों ये बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। ठीक है, यानी अपनी गलती को सुधारते हैं। जो उन्होंने मूल्यांकन किया है, अगर गलत मूल्यांकन है तो धीरे धीरे सही करके उनको सही कर देते हैं, या आपका सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो साथियों इसको बताना है कि सही बात है कि गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो साथियों आपका यही आपके जो मॉड्यूल क्रमांक 7 था साथियों, हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इससे जितने भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम लोगों ने देखे हैं। तो साथियों आई होप साथियों आप लोगों ने इन्हें अच्छे से नोट किया होगा और अच्छे से अपनी नोटबुक में डेली रिवाइज कर रहे होंगे। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी तक साथियों मॉड्यूल क्रमांक 1 से मॉड्यूल क्रमांक 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी साथियों मॉड्यूल क्रमांक 18 तक कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों ये सीरीज तो चली रही है, साथ ही कल से ही साथियों मिक्स क्यूज की सीरीज मिक्स क्यूज की एक सीरीज अलग से चला रखी है। उसमें भी साथियों आप वो वीडियो देखिए। उसमें क्या है साथियों, आपको जितने भी करा रहा हूँ उसमें मिक्स है, आपको कितना याद रह रहा है कितना नहीं है उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आपने मॉड्यूल क्रमांक 7 से बहुत कुछ सीख लिया होगा और आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक और दीक्षा ऐप से जितनी भी संबंधित जानकारी आती है सबसे पहले ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। और साथियों अगर साथियों आप हमारे शिक्षा बोर्ड से ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे शिक्षा बोर्ड से ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए साथियों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।